नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं हेलो अंधा। आज यहाँ श्रम कल्याण में शिवाजी महाराज का सामाजिक समरसता अभियान था। इसके संयोजक थे प्रणव प्रकाश जी और उनका मानना था कि लगभग 25,000 लोग यहाँ पे आएंगे। और देख सकते हैं ये तमाम कुर्सियाँ जो है भरा हुआ था, पूरा खचाखच ये श्रम कल्याण का मैदान था। और अभी ये स्टेज पे देखिए, स्टेज पे सारे यहाँ के जो बिहार शरीफ के प्रमुख लोग हैं यहाँ पे आए हुए थे और काफ़ी भीड़ उमड़ा है। और संस्कृति को लेकर जो बात कर रहे हैं ये कि संस्कृति को मजबूत करेंगे, सुदृढ़ करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ और क्या सोचा था इन्होंने और क्या कुछ पाया है। ये सब कुछ प्रणव प्रकाश इन्होंने जानते हैं। इंजीनियर प्रणव प्रकाश के नेतृत्व में 25,000 से अधिक शिवाजी समर्थकों का हुआ जुटान। श्रम कल्याण केंद्र बिहार शरीफ में आयोजित हुई महारैली। पटना के मैरिन ड्राइव पर स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस स्थापित करने की उठी मांग। बिहार शरीफ 20 अप्रैल छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान के तहत श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में आज इंजीनियर प्रणव प्रकाश के नेतृत्व में 25,000 से अधिक शिवाजी समर्थकों का महाजुटान हुआ। अभियान के संयोजक प्रणव प्रकाश ने इस मौके पर कहा कि देश को जब जब कुशल प्रशासन की महत्ता समझ में आई है, शिवाजी परिवार ने पूरी निष्ठा से देश को दिशा दी है। चाहे शिवाजी महाराज के सत्ता संचालन के तौर तरीके हों, अष्टप्रधान नीति हो या समाज के निचले तबके तक प्रत्यक्ष तौर पर लाभ पहुंचाने को सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, शिवाजी परिवार ने गरिमा और मर्यादापूर्वक जिम्मेदारी निभाई है। इसके पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया। इंजीनियर प्रणव प्रकाश ने कहा कि नालंदा ज्ञान की भूमि रही है और आज शिवाजी महाराज के समर्थकों ने जिस उत्साह के साथ इतनी बड़ी संख्या में एकजुट होकर शहर को पाट दिया है, शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान की विधिवत शुरुआत हो गई है, जो बिहार के अन्य जिलों में भी चलेगा। हिलसा, हरनौत, चंडी सहे नालंदा के 20 प्रखंडों के सुदूर गांवों से शिवाजी परिवार इस अभियान को बल देने स्फूर्त जुटे हैं। हम सब मिलकर शिवाजी महाराज के विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि हम में से अधिक लोग शिवाजी महाराज को योद्धा के रूप में जानते हैं, जबकि उनकी प्रशासनिक क्षमता अद्वितीय रही है। उन्होंने नई पीढ़ी के प्रेरणा स्वरूप शिवाजी महाराज के नाम पर पटना के मैरिन ड्राइव पर स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस के निर्माण की सरकार से मांग की, जो देश की सबसे बड़ी प्रतिमा निर्माण हो। महारैली में जुटे ऐतिहासिक भीड़ को संबोधित करते हुए प्रणव प्रकाश ने कहा कि जिस तरह से 2005 से शिवाजी परिवार के वंशजों ने प्रदेश का सत्ता संचालन किया है, 2025 के चुनाव के बाद भी ऐसे ही कुशल संचालन से विकसित बिहार का निर्माण होगा। चेहरे बदल सकते हैं, पर स्थिति बिहियात और चरित्र से शिवाजी परिवार के वंशज ही सत्ता की बागडोर संभालने में अपनी अहमियत साबित करेंगे। आंधी की इसका पूरा भरोसा है। महारैली की खासियत यह रही कि 1994 के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कुर्मी समाज नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान के बैनर तले एकजुट हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कामेश्वर प्रसाद सिंह ने किया। सभा को संबोधित करने वालों में मनोज कुमार तांती, राजेश्वरी प्रसाद सिंह, अरविंद कुमार पटेल, रामसागर सिंह, कामेश्वर प्रसाद सिंह, मिथिलेश राजवंशी, डा प्रशांत कुमार, डा सुभाष, गौतम कुमार सिंह, विक्की, पप्पू, रामप्रीत, चंद्रभान सिंह, अनिल कुमार, नवल किशोर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, कुंदन कुमार, प्रिंस कुमार, अरुण राजवंशी के नाम शामिल हैं। तलवार भेंट कर और केसरिया साफा बांधकर समर्थकों ने किया सम्मानित। सामाजिक समरसता अभियान की शुरुआत की करते हैं अपने अतिथियों का तो इसलिए एक नृत्य के साथ स्वागत हमारे आज के मुख्य अतिथि उनके कार्य पद्धति उसके अनुसरण इस डांस क्लासेस की जो ग्रुप है, जो बच्चे हैं, वो एक और नृत्य प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि के स्वागत। हम छत्रपति शिवाजी के बारे में उनके योद्धा रूप को तो जानते हैं, मगर हम बहुत कुछ ऐसा नहीं जानते जो हमें जानना चाहिए, जो आज भी बहुत प्रासंगिक है। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासन और शासन एक अनूठी व्यवस्था के तहत बहुत ही सफलतापूर्वक चलाई गई थी। उनकी अष्टप्रधान
व्यवस्था हो जिसमें प्रधानमंत्री होते थे, विभिन्न विभाग होते थे, न्याय विभाग, रक्षा विभाग, या उनके सत्ता के विकेंद्रीकरण जिससे कि सत्ता आम लोगों के पास, आम लोगों के नज़दीक जा पाए, इसकी व्यवस्था थी। जैसे उन्होंने रियासतों को प्रांतों में बांटा और प्रांत प्रतिनिधित्व किए, जैसे आज चीफ मिनिस्टर सुना। तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक अनूठे, एक बुद्धिजीवी राजा थे और एक अनूठे प्रशासक थे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज को छोड़े, उनके जो बाद की पीढ़ियां हैं, उनके जो पूर्वज हैं, उन्होंने भी कई नई राह दिखाई इस देश को। साहू जी जो हमारे संभाजी महाराज थे, छत्रपति शिवाजी के पुत्र, उन्होंने सबसे पहले जल वितरण प्रणाली विकसित की। साथ में आज जो आयुष्मान भारत योजना है, ये 1680 में डॉक्टर जगदीश जी से आग्रह है कि अगर बाहर बैठे हुए हैं तो मंच पर पधार जाएं। उस समय डॉक्टर जगदीश जी मुफ्त की दवा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई थी, जिसे हम आज बहुत मुश्किल से नई सरकार जो हमारी है कर्मठ, अगर बाइट हो गया आप सभी से आग्रह है लागू कर कृपया पाए। मंच खाली कर दीजिए, आगे तरफ से सभी लोग अब कृपया मंच खाली कर दीजिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सभी से नृत्य का कार्यक्रम रुका हुआ है, इसी वजह से नृत्य प्रारंभ होगा, उसके बाद आगे का फर्दर कार्यक्रम होगा। यह कार्यक्रम माफी का है। के होते हैं जो बहुत ही विचारमान होते हैं, उसके युवाओं और वरिष्ठ लोगों ने बैठकर ये निर्णय लिया कि हमें इस तरह के एक अभियान चलाने की आवश्यकता है, जिससे सामाजिक समरसता तो बहाल हो ही, यह राजनीति और सामाजिक समरसता की ओर एक बड़ा कदम हो, प्रशासन की बेहतर व्यवस्था की ओर एक कदम हो। इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम लोगों ने यह अभियान शुरू किया है। 2025 में चुनाव है, इसके लिए वो चुनाव बहुत दूर है, चुनाव